आज मैंने सोचा हम थोड़ा डिस्कस करके एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हमारे दोष जो कि ऐसे हैं कि कई लोग ऐसा मैसेज करते हैं कि छोटे छोटे दोष हैं लेकिन वो चेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? अब सपोज़ हम एक एक चीज़ की बात करेंगे। आपका मिरर, हमारे जो मिरर्स होते हैं ना, उसके थ्रू जो हम उपाय कर सकते हैं ना, बहुत चीज़ों का उसमें है। तो आपको ये नहीं डरना कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो हमें घर तोड़ फोड़ करना पड़ेगा। देखो, बड़े बड़े डिफेक्ट्स भी मिरर से ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर वही बात है, किसी वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, लेकिन जब आप मिरर लगाते हो ना, तब उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मिरर अगर रॉन्ग डायरेक्शन में लग जाता है ना, तो उसके अफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ आपका डर हटा रही हूँ कि आपके डर ये निकल जाए कि अगर अब हम वास्तु की बात करेंगे तो हमें घर को तोड़ फोड़ ही करनी पड़ेगी। कभी कभी तो आप सोचो, अगर गलत डायरेक्शन में आपकी सीढ़ियाँ हैं तो भी अगर ऐसी जगह पर है जहाँ मिरर लग सकता है, तो उससे भी वो वाले अफेक्ट भी हम दूर कर लेते हैं। पानी अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो कोई हल नहीं है। पहली बात तो देखो, सबसे पहला आपने काम करना है, अगर आपको पता चल जाता है, मैंने तो बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं डायरेक्शंस पर। अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपके घर में इस डायरेक्शन में ये प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आप जो प्रॉपर डायरेक्शन है उसी में वो चीज़ ले जाओ, तो उससे बढ़िया कोई स्टेप नहीं है। लेकिन 1% अगर आप नहीं ले जा पा रहे, फिर क्या करोगे? उसके लिए ये सेकंड स्टेप है, जो कि आपको 50% आराम देगा। समझो आप टैबलेट ले रहे हो तो हाफ टैबलेट, और वो फुल टैबलेट है। अगर आप उसका पूरा अरेंजमेंट कर दोगे, जैसे मैं बोलती हूँ कि साउथ ईस्ट में ही किचन होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फायर की डायरेक्शन है। अगर आपको लगता है साउथ ईस्ट में हम किसी तरह आपके घर में जगह है और आप किचन बना सकते हो, तो आप फिर उसको साउथ ईस्ट में ही ले जाओ। मत सोचो नॉर्थ वेस्ट या ये डायरेक्शन, या क्योंकि उसकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट है। ठीक है, अगर आप ले जा पा रहे हो तो ज़रूर ले जाओ, और ईस्ट की तरफ मुँह करो अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है, लेफ़्ट में पानी रखो। लेकिन चलो, कोई प्रॉब्लम है आपको, आपका किसी हिसाब से साउथ नहीं बन रहा, तो आप वहाँ एक छोटा सा रेड बल्ब लगा दो 0 वाट का, जो डे एंड नाइट जलता रहे। ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा हल है। तो ये सेकंड ऑप्शन है, हाफ टैबलेट है। फुल टैबलेट पूरा काम करेगी, हाफ टैबलेट है। उसके बाद फिर अगर आपका टॉयलेट गलत डायरेक्शन में है, तो टॉयलेट के अंदर जो मैंने आपको रखने के लिए कहा है, नेगेटिविटी दूर करने के लिए, कि वो स्मेल नहीं होनी चाहिए, वहाँ ख़राब स्मेल नहीं होनी चाहिए, अच्छा थी हल्की सी सौंधी से अच्छी खुशबू आनी चाहिए, और नमक वगैरह जो भी आपको बोला मैंने नेगेटिविटी हटाने के लिए, वो सब आपने रखना है, काफ़ी सारा रखना है। ठीक है, और तो इन सब चीज़ों से भी वहाँ की जो है ना नेगेटिविटी कम हो जाएगी। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़, सीट को हमेशा कवर करके रखना, और अगर बेडरूम के साथ है, दरवाजे को हमेशा बंद करना। हाफ टैबलेट, ये भी हाफ टैबलेट का काम करेगी। फुल टैबलेट है कि जो टॉयलेट्स हैं वो या साउथ में हो या वेस्ट में हो, सेफ हो जाते हैं। ठीक है, अब पूजा घर की बात करते हैं हम। पूजा घर में क्या होता है? अगर देखो, 100% जगह है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ही भगवान की डायरेक्शन है, और सबसे अच्छा रहता है अगर हम ईस्ट की तरफ देखते हुए, नॉर्थ ईस्ट में भी ईस्ट की तरफ देखते हुए पूजा करें। लेकिन फिर वही बात, नहीं भी हो सकता नॉर्थ में भी, अगर नॉर्थ की तरफ भी आपका मुँह जाए कोई बात नहीं, नॉर्थ ईस्ट तो है ना डायरेक्शन हमने भगवान को दी है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ जो मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है कि हमने, फिर अगर आप बोलोगे तो मैं एक बार एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे पूजा स्थल की हमें जगह, अगर हमने
मंदिर बनाया है तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से मंदिर को अरेंज करना चाहिए। नहीं, जितने 10 मूर्तियाँ मिली हैं कि भगवान की 10 रख दी, 20 मिली 20, जो भी घर में गिफ्ट दे के जाता है सब भरते जाओ, तो वो नहीं होना चाहिए। क्राउडेड मंदिर तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्राउडेड मत करो उस जगह को, कम से कम सामान रखो। नॉर्थ ईस्ट को तो ऐसा रखो, खाली ही रखो, बस सिर्फ भगवान की जगह हो वहाँ, ठीक है। अब हाफ टेबलेट की बात करें, अगर इस साइड में नई जगह है तो वेस्ट में भी मंदिर बहुत अच्छा होता है, कोई बात नहीं है वेस्ट में भी। लेकिन साउथ में तो मन नहीं होना चाहिए। साउथ में आप दिया जला सकते हो, वैसे दिए की कोई बात नहीं है, लेकिन मंदिर की जो जगह है ना, साउथ की डायरेक्शन जो होती है ना, देखो आप अगर आपको साउथ में लगानी पड़े, आप हनुमान जी के अलावा, मैं तो यही बोलूँगी कि कोई भगवान की फ़ोटोज़ हम नहीं लगाते साउथ वेस्ट में। और साउथ में जो होता है ये पितरों की जगह होती है, तो अगर वहाँ आपने लगाना है तो जो आपके ये हैं पितर हैं उनकी आप फ़ोटो लगा सकते हो साउथ वेस्ट में। और अगर साउथ वेस्ट का दरवाज़ा है तो पंचमुखी हनुमान जी आप लगा सकते हो। बाकी मंदिर जो है ना, मंदिर तो आपका या नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए या वेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं हो सकता, आपके आपके पास नॉर्थ ईस्ट ऐसा है, फ्लैट में रहते हो और नॉर्थ ईस्ट में आपका कोई कमरा है, तो कम से कम उस दीवार पर, नॉर्थ ईस्ट वाली दीवार पर भगवान का कोई चिन्ह लगा दो दीवार पर, या ओम लिख दो, या नहीं लगाना हाथ से रोली से आप वहाँ पर एक स्वस्तिक बना दो, तो भी आपको अच्छे इफ़ेक्ट आते हैं। लेकिन कलर की मैं बात करूँगी, कलर भी देख के लगाना एलिमेंट के हिसाब से। जो मैं काफ़ी सारे, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको पता चलेगा, मैंने वीडियोस बनाए हुए जिसमें मैंने कलर्स बताए हैं, हर डायरेक्शन का कौन सा कलर है और किस तरह उसको यूज़ करना चाहिए हमें, ठीक है। उसी हिसाब से कलर, आँख बंद करके कलर्स नहीं यूज़ करने, ठीक है। अब ये हमारी बात हो गई, पूजा की भी हमने बात कर ली, और मंदिर की हमने बात करी, हमने टॉयलेट्स की बात की, हमने किचन की बात करी। अब हम ओपन एरिया की बात करते हैं। देखो वैसे तो सीधी बात है, दो बातें याद रखो, नॉर्थ ईस्ट हल्का लाइट और साउथ वेस्ट भारी। जितना आपका घर का भारी सामान, मशीनरी वगैरह है वो उसको साउथ वेस्ट में रखो, लेकिन चलती हुई को, ख़राब को नहीं, ठीक है। आप जब इसको भारी और उसको हल्का कर दोगे, आपके घर का 50% वास्तु हो जाएगा। फिर जब आप घर की ढलान को ठीक कर लोगे तो भी आपका सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन चलो हमने मान लिया आपका घर पूरा उल्टा बना हुआ है, आपके घर में साउथ वेस्ट नीचे है, नॉर्थ ईस्ट ऊपर है, ठीक है। अगर ऐसा है तो अब हम वो, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप साउथ वेस्ट को ऊंचा और नॉर्थ ईस्ट को डाउन रखो, अगर ऑप्शन है तो। ये पूरी गोली होगी, ये टैबलेट पूरी काम करेगी। अब हाफ टैबलेट अगर हम बात करें, अगर आपका जो साउथ वेस्ट है वो नीचे है तो आप क्या कर सकते हो, पूरा घर का नहीं भी चेंज कर सकते हो तो साउथ वेस्ट की जगह पर कुछ सीमेंट ईंटें रख के उसको ऊंचा कर दो, साउथ वेस्ट को ऊंचा कर दो, उससे सारे घर में अफेक्ट आएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा उपाय है। अगर वाटर टैंक आपको मैंने बोला है जो अंडरग्राउंड है वो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में, ईस्ट में होना चाहिए, और जो टैंक की ऊपर वाली होती है जो हम छत पे रखते हैं वो साउथ वेस्ट में, साउथ में होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर सपोज़ आपकी उल्टी है टैंक की, तो आप क्या कर सकते हो। तो ये आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता, नर्तक गणेश जी होते हैं ना, जिसमें गणेश जी डांस कर रहे होते हैं, वो वाली फ़ोटो ऐसे लगाओ कि वो उस जगह को देख रहे हैं जहाँ पर वो टैंक अलग गलत जगह में है, तब उसका इफेक्ट 50%, हाफ टैबलेट, ठीक है। फुल टैबलेट चाहिए तो घर के नॉर्थ ईस्ट में ही जो अंडरग्राउंड स्टोरेज है वो करो,
और साउथ वेस्ट में छत के ऊपर करो। ठीक है, ये भी एक हल हो गया। देखा कितने आसान हल है। घर के बीचों बीच अगर आपके लिए पॉसिबल है उसको ओपन रखना, स्पेस एलिमेंट को आने देना, स्पेस एलिमेंट को यानी छत जो है आसमान से सीधी लाइट आपके घर में आए, तो बीचों बीच अगर आंगन बना लो तो उससे बढ़िया वास्तु कोई नहीं है। अगर बीचों बीच आंगन नहीं बना सकते तो उस जगह को, अगर आप फ्लैट में रहते हो कोई हल नहीं है आपके पास, एटलीस्ट उस जगह को हवन के लिए यूज़ करो, साफ़ सुथरे बढ़िया काम के लिए वहाँ बैठ के आप भगवान का पूजन कर सकते हो, अच्छे काम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इवन म्यूज़िक का कोई काम कर सकते हो। सिर्फ जो नहीं करना चाहिए, अगर आप नॉनवेज खाते हो, अगर अब इस तरह का कुछ है तो उसको नॉर्थ ईस्ट और सेंटर में बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमें, और नहीं तो सेंटर में आप कुछ भी काम अच्छा काम कर सकते हो। और इसको फिर लाइट रखना है, बिल्कुल खाली खाली होना चाहिए, ना हो कि वहाँ आप अपना शू रैक ला के आपका ऐसा हो रहा हो कि आपको पता ही ना चल रहा हो और आप वो आपके घर के सेंटर में आ रहा हो। तो घर के सेंटर में सुंदर आप कुछ भी उसकी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए कर सकते हो, और ना ही कभी खोदना चाहिए वो वाला सेंटर वाला हिस्सा। ठीक है, उसको कोई चोट नहीं हो, मतलब टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। तो अगर हमने सेंटर किया, ध्यान रख लिया, नॉर्थ ईस्ट का ध्यान रख लिया, तो हमारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। अब आप कहोगे हर जगह कहते हैं ये मत रखो, ये वो मत रखो। साउथ वेस्ट वाली जो जगह होती है ना, सपोज़ आपके पास 2 बालकनीज़ हैं, एक नॉर्थ ईस्ट में एक साउथ वेस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट वाली तो आप कैसे यूज़ करोगे, बढ़िया बढ़िया गमले रख के उसको ब्यूटी देकर जितना भी आप सुंदर बना सकते हो। ठीक है, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, इस तरह के कलर आप नॉर्थ ईस्ट वाले में लगा सकते हो। जो आपकी साउथ वेस्ट वाली होगी ना, उसमें आप बाकी घर के कपड़े सुखाने हैं आपको। वैसे तो कपड़े भी हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट वाली साइड अगर पॉसिबल हो तो वहाँ वो वाली धूप में सुखाने चाहिए, नहीं है पॉसिबल तो इधर आप ये काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ वॉशिंग मशीन नहीं रखनी चाहिए, वॉशिंग मशीन नहीं रखनी चाहिए। कपड़े आप कोई जगह नहीं है तो आप डाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ क्या कर सकते हो, झाड़ू वगैरह जो आपका है उसको रख सकते हो, लेकिन वो भी ठीक से रखना है आपने। ये नहीं कि आते जाते लोग झाड़ू को पैर करके निकलें। तो ये छोटे छोटे मैं टिप्स आपको देती रहती हूँ, ये हर दिन की हम गलतियाँ करते हैं। और फिर जब हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने वीडियो बनाया, आपने सुना वीडियो, तो आपको टेंशन होएगी कि अरे अब हम क्या करें। हर चीज़ का इलाज है वास्तु में, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए पहले क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है ना। तो अगर सीढ़ी गलत जगह बनी है उसका भी इलाज है, बेडरूम गलत जगह है तो भी इलाज है। सबसे बड़ा इलाज तो हम कलर से ही ठीक कर सकते हैं। हम वहाँ कलर्स, डेकोरेशंस, उनके जो कलर्स होते हैं, उनकी जो एलिमेंट्स के हिसाब से उनको हम वैसे ही ठीक कर सकते हैं। तो ये तो आप भूल जाओ, क्योंकि मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं करती जो हम भारी भारी ये चीज़ रखें, इतना महंगा, ये 5 लाख का है, ये 4 लाख का है, ये रखोगे तो ऐसा होगा। अपने आप ठीक करने की कोशिश करो। उसके लिए आपको सिर्फ डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, एलिमेंट्स पता होना चाहिए, किस एलिमेंट्स की कौन सी मेटल्स हैं ये पता होना चाहिए, किस एलिमेंट की कौन से पौधे हैं ये पता होना चाहिए। अब मैं बहुत जल्दी एक बनाऊंगी, क्योंकि जो आप लोग अंधाधुंध पौधे लगा देते हो ना, पूरा साउथ भी भरा हुआ है पौधों से, पूरा वेस्ट भी भरा हुआ है पौधों से। वो तो शुक्र है कि नॉर्थ में और ईस्ट में भी थोड़े बहुत होते हैं, तो एनर्जीज थोड़ी सी वो हो जाती हैं। अगर आप उधर नहीं रख के इधर रखोगे तो और भारी प्रॉब्लम्स। तो हम एक बार पौधों पर भी बनाएंगे, और कुछ पौधे किसी किसी डायरेक्शन के लिए होते हैं, क्योंकि शायद मैंने अभी तक एक आपके साथ नहीं शेयर किया एक टॉपिक जो है कि हर डायरेक्शन के ना शेप भी होती है। शेप के हिसाब से भी हम पौधों के, जैसे बड़े पत्ते वाले पौधे, नुकीले
नुकीले जो पौधे होते हैं जैसे स्नेक प्लांट है, इस तरह के जो पौधे होते हैं, इन सब की भी डायरेक्शंस अलग अलग होती हैं। बट अगर आपको इतने में नहीं भी जाना, आपको नहीं याद होता पौधे, बस इतना याद रखो जो बड़े पेड़ होते हैं ना, वो आपके नॉर्थ और ईस्ट में ना हो। बड़े बड़े पेड़ किसी भी चीज़ के जो पेड़ बन जाते हैं, ट्री बन जाते हैं, और छोटे छोटे पौधे जो है ना वो हम नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं। तो बस इतना ध्यान रखोगे ना, उतना ही बहुत हो जाएगा। और फिर मैं एक प्रॉपर बनाऊंगी सिर्फ इसी के ऊपर, पौधों पर और ट्रीज़ पर और प्लांट्स पर, बहुत जल्दी। तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।